Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the topic which is Buddhism, and we will be discussing about the life of Gautam Buddha. Gautam or Siddharth, the founder of Buddhism, was born in 567 BC in Lumbini garden near Kapilavastu. तो गौतम बुद्ध जो है उन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, मतलब उनका नाम सिद्धार्थ भी है, जो कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके फाउंडर हैं। और उनका जन्म जो है 567 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गार्डन, जो कि कपिलावस्तु के नजदीक है। उनके फादर का नाम सुधोधन था, जो कि साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे, और उनकी माता का नाम जो था वो माया देवी था। और उनकी माँ जो थी, उनको जन्म देते समय उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनको पाल पोस कर बड़ा करने वाली उनकी एक आंटी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और महज सिर्फ 16 साल की आयु में ही, जब गौतम बुद्ध 16 साल के थे, तो उनकी शादी जो है वो यशोधरा नाम की स्त्री से करवा दिया गया था, और उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुला था। और फिर किसी एक बूढ़े इंसान ने, मतलब वो उस बूढ़े इंसान की वजह से ही गौतम बुद्ध ने वर्ल्डली प्लेजर्स जो भी थे, इस वर्ल्डली लाइफ का त्याग किया था और सन्यासी बनने की ओर निकल पड़े थे। मतलब वे घर से बाहर निकले थे सच्चाई की खोज में। ही वांटेड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो वो उन्होंने अपना घर जो है वो 29 साल की एज में छोड़ा था। उन्होंने अपना घर पूरी तरह से 29 इयर्स में छोड़ दिया था, अपने घर का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो घर से बाहर निकल गए थे किस चीज की खोज में? ट्रुथ की खोज में। He left home at the age of 29 in search of truth. He wandered for 7 years and met several teachers but couldn't get enlightenment. वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे, कुछ शिक्षकों से भी मिले, लेकिन उन्हें तालीम नहीं मिली। इनलाइटेनमेंट का मतलब मतलब जानकारी, या फिर बोल सकते हैं कि उन्हें शिक्षा नहीं मिली। वो 7 साल तक भटकते रहे, कुछ टीचर्स से भी मिले, लेकिन वो जिस चीज की तलाश में थे उसकी जानकारी उन्हें नहीं हुई। At last he sat under a Bodhi tree at Bodh Gaya and did intense penance, after which he got enlightenment, nirvana, at the age of 35. और फिर लास्ट में वे बोध गया में एक बोधि ट्री के नीचे बैठ गए और बहुत कड़ी तपस्या की। उसके बाद उन्हें जाके इनलाइटेनमेंट प्राप्त हुई, उन्हें जानकारी प्राप्त हुई, उन्हें पूरी शिक्षा मिल गई। कितने वर्ष की एज में? 35 इयर्स की एज में उन्हें पूरी शिक्षा मिल गई, जिस चीज की तलाश में वे घर से निकले थे। Since then he became known as the Buddha or the enlightened one. और उस समय से ही उन्हें वे बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, या फिर द इनलाइटेन वन, मतलब जिसे पूरी जानकारी हो, जिसे अच्छी तालीम प्राप्त हो। He delivered his first sermon near Banaras, and for the next 45 years he led the life of preacher. He died at the age of 80 at Kushinagar. तो उन्होंने अपना पहला सरमन, यानी कि अपना पहला उपदेश जो था वो बनारस में दिया था, और फिर अगले 45 इयर्स तक एक प्रीचर के रूप में अपनी जिंदगी जो है वो जी थी। प्रीचर का मतलब उपदेश देने वाला। तो पहला उपदेश जो है उन्होंने बनारस में दिया था, और फिर अगले 45 इयर्स तक उन्होंने एक प्रीचर की जिंदगी ही व्यतीत की। He died at the age of 80 at कुशीनगर, और 80 साल की एज में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? कुशीनगर में।
The most important disciples of Buddha were Shariputra, Moggallon, Ananda, Kashyapa and Upali. तो उनके इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण डिसाइपल्स यानी कि सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे शारिपुत्र, मोगलन, आनंदा, कश्यपा और उपाली. Kings like Prasenjit of Koshal and Bimbisar and Ajat-Satru of Magad accepted his doctrines and became his disciples. और कुछ राजा भी थे जो कि उनके डिसाइपल्स थे, उनके शिष्य थे. तो कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के राजा बिंबिसार और अजात शत्रु, इन लोगों ने उनके जो भी उपदेश थे, जो डॉक्ट्रिन्स थे, उसे स्वीकार किया और उनके शिष्य बन गए. बुद्धा इन हिज लाइफ टाइम स्प्रेड दिस मैसेज फार एंड वाइड इन द नॉर्थ इंडिया. और अपने लाइफ टाइम में उन्होंने दूर दूर नॉर्थ इंडिया में दूर दूर तक उनके जो भी मैसेज थे उन्हें स्प्रेड किया, उन्हें फैलाया. And visited places like Banaras, Rajgriha, Sharavasti, वैशाली, नालंदा एंड पतली ग्राम. और फिर बहुत सारे जगहों में भी गए, जैसे कि बनारस गए, राजगृह गए, शरावस्ती गए, वैशाली गए, नालंदा और पतली ग्राम भी गए थे. It should be noted that he didn't involve himself in fruitless controversies regarding metaphysical questions like God, soul, karma, rebirth, etc., and concerned himself with the practical problems confronting man. तो उन्होंने कभी भी अपने आप को इन फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज, बेकार की बातों में नहीं फंसाया, जैसे कि बेकार की बातों में कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, जैसे कि भगवान, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म जैसी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया. और हमेशा जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि जिनका सामना लोगों को करना पड़ता था डेली जीवन में, हमेशा इन सारी बातों पे ज्यादा महत्व दिया. तो ये सारी बातें जो थी वो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड थी. अगले वीडियो में हम लोग उनके टीचिंग्स को पढ़ेंगे, स्पिरिट देखेंगे. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.